नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको ये पता ही है कि देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है और अगर इस पद के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा चेहरे दिखने लग जाएँ और वो भी एक बैनर के तले, तो उस बैनर का क्या हाल होगा? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। द पॉइंट इज़ इंडिया अलायंस। और ये अलायंस इस सपने के साथ बना था कि उन्हें मोदी को हराना है। लेकिन अब वो हराने की बात तो छोड़ दीजिए, पोस्ट एक है और कैंडिडेट कई हो गए हैं। शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं। इंडिया अलायंस में शामिल लगभग हर नेता प्रधानमंत्री के प्रोफाइल में, उसके फ्रेम में अपनी तस्वीर देखता है। चूँकि कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल किसी दल की अपने बलबूते बीजेपी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए मजबूरी ये है कि सभी दल एक बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। और खड़गे के बयान के बाद तो ये तय ही हो गया है कि गठबंधन किसी का नाम पीएम के तौर पे घोषित नहीं करेगा। मतलब गठबंधन के सभी दलों के नेता लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। खड़गे के नाम का समर्थन करने का सीधा मतलब है राहुल के नाम और उसके चेहरे को खारिज करना। और कांग्रेस भी सारी कहानी को बखूबी समझ रही है, लेकिन करे तो करे क्या? अब अगर लड़ते-झगड़ते हैं तो और फेस खराब हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है, उसके बाद उतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो गठबंधन में शामिल दलों पर प्रेशर बना सकें। यानी कि कांग्रेस की कमर टूट चुकी है। अब चूँकि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, ऑब्वियसली कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, तो ऐसे में गठबंधन के दलों ने खड़गे का नाम प्रस्ताव करके सीधे तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार को खारिज किया जाता है। और दूसरी बात सीट शेयरिंग की, तो ये मसला बहुत ही मुश्किल है, पेचीदा है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली, यहाँ पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 40, पंजाब में 42 और दिल्ली में 13। तो कुल मिला के से कितनी सीटें हुई? यूपी, बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, और पंजाब में 13 है और दिल्ली में 7 हैं। तो कुल मिला के 182 संसदीय सीटें आती हैं। और यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, आप कह सकते हैं। सपा और टीएमसी अपने राज्यों में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। और पंजाब में तो आज कांग्रेस ने ये कह दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना खुद ही कर लेंगे जो भी हमें करना होगा। उधर आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। तो समझ लीजिए कि इनका हश्र क्या होने वाला है। कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों के कांग्रेस के प्रति झुकाव को देखते हुए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काफ़ी अवेयर हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया अलायंस, सिंपल भाषा में, इनकी 4 बैठक हो चुकी हैं। इस बैठक में उम्मीद थी, ये जो लास्ट अभी बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें केवल बिस्किट और चाय के साथ बैठक को निपटाया गया, उसमें गठबंधन अपना संयोजक या फिर प्रधानमंत्री का फेस, इस पर कोई निर्णय ले सकता था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में 4 बैठकें करने के बावजूद, 4 बैठकें कौन-सी हुई?
4 बैठकें होती हैं, पटना, उसके बाद बेंगलुरु, देन फिर मुंबई, देन फिर दिल्ली में। और ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव दिया और ममता का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। हालाँकि इस मुद्दे पे कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी से कनिंग तरीके से खड़गे का नाम आगे करके राहुल गांधी के नेतृत्व को खारिज कर दिया। और ये मामला इतना संवेदनशील हो गया कि इसकी गंभीरता को देखते हुए खड़गे ने थोड़ा-सा मैटर को सँभाला कि पहले जीते फिर देखेंगे। क्योंकि उन्हें भी पता था अगर मैं हाँ या ना कुछ करूँगा, तो सोनिया मुझे छोड़ेंगी नहीं, राहुल मुझे छोड़ेंगे नहीं। इस मसले पे भले ही कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ममता और केजरीवाल ने राहुल की पीएम पद की दावेदारी की जो एक उड़ान थी ना, उसके पर कतर दिए हैं। और इसमें भी आप देखिए कोई दो राय नहीं कि गठबंधन की चौथी बैठक में राहुल गांधी को लेकर के इंडिया गठबंधन की जो एक कहना चाहिए ना असहजता, वो अब खुल के सामने आने लगी है। इंडिया गठबंधन के भीतर ये बात बेहद चर्चा में है कि राहुल गांधी की वजह से मुद्दों में भटकाव होता है और बीजेपी को फायदा पहुंचता है। हालिया बयान में कई सारे ऐसे बातें वो कह चुके हैं जिससे पार्टी की बड़ी भद पिटी है। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को मुफ्त योजनाओं का लालच दिया, जाति जनगणना का वादा किया, अदानी का मुद्दा उठाया, सीधे तौर पे इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया। लेकिन हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर थी, वहां नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। जनता ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जनता को कांग्रेस के वादों से ज्यादा पीएम मोदी की गारंटी पे भरोसा है। ये उन्होंने जता दिया अपना मतदान दे करके। और पिछले 2 दशकों के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने क्या किया, अगर उनका बायोडाटा देखें तो फेल्योर दिखाई देता है। कई सारी उनकी कहानियां ऐसी बन चुकी हैं जिनसे लगता है कि ये पार्टी के नाम पर एक पनौती है। अधिकांश देशवासी राहुल गांधी को गंभीर और पॉजिटिव सोच वाला नेता नहीं मानते हैं। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने बहुत 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 ही कमजोर उम्मीदवार दिखाई देते हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सपना देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के गठन के लिए काफी भागदौड़ की थी, नो डाउट। और नीतीश के प्रयासों के चलते ही पटना में मीटिंग भी हुई, लेकिन उसी पहली ही मीटिंग में लालू यादव ने ऐसा दूध में दही मिला दिया कि बस उसके बाद से पार्टी का डाउनफॉल ही शुरू हो गया। इसके बाद बेंगलुरु में और मुंबई में, और फिर तीसरी बैठक होती है दिल्ली में। 6 महीने में ऑलमोस्ट 4 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक से ही कांग्रेस अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही थी कि विपक्षी दल उसके प्रयासों से एकजुट है। और कांग्रेस ने हर बैठक में अपना हाथ और एक एजेंडा वो सबसे ऊपर रखा। कांग्रेस ने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि वो इस गठबंधन को लीड करेगी। लेकिन जहाँ पर लालू हों, यहाँ पर ममता बनर्जी हों, जहाँ पर नीतीश हो, जिन्होंने इस पूरे गठबंधन को खड़ा किया है, क्या वो कांग्रेस को लीड करने देंगे? और उस समय तो जब पहली बैठक हुई थी, उस समय राहुल गांधी की सांसदी नहीं थी और किसी को यकीन भी नहीं था। लेकिन जब उनकी सांसदी रेस्टोर हो गई, तो उसके बाद पूरी पिक्चर का सीन भी बदल गया। इस गठबंधन को कांग्रेस लीड करे, अब ये बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं है। और राहुल गांधी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये भी किसी के गले नहीं उतरता।
मतलब किसी किसी के भी गले नहीं उतरता। गठबंधन में शामिल कई दल राहुल गांधी के चेहरे के नाम पर डे वन से ही सहमत नहीं थे। और अब अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो अपने आप को एक मजबूत दावेदार मानते हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है कि ये मोदी को हराएं और उसकी जगह किसी एक को सेट कर दें? इम्पॉसिबल। और ये जो राहुल के साथ चाल चली गई है ना, ये भी राहुल को उसकी औकात बताने के लिए ज़रूरी थी। हालाँकि ये पूरा गठबंधन जो है, ये झगड़े का एक पुलिंदा है। इनमें आप देखिएगा, लास्ट जो इनकी फाइट होगी वो सीटों के बँटवारे को लेके होगी। क्योंकि वो एक ऐसा इनका लिटमस टेस्ट है, जिसमें इनमें से कोई भी पास नहीं होगा, सब फेल होंगे। क्योंकि जो अभी तक जो सीन बन के आ रहा है, केवल दिल्ली, जहाँ पर 7 सीटें हैं, वहीं पर केजरीवाल ने बिल्कुल 15 दिन के बाद ही रायता फैला दिया था। तो अभी तो इनको और भी मीटिंग करनी है, अगर होती है तो। लेकिन ना तो इंडिया अलायंस का भविष्य कुछ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ना ही राहुल का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो ठीक से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये सोचा जा रहा था कि पूरा गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है, वो राहुल गांधी के अंडर में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा मैंने जैसा कि आपको बताया, पहले ही दिन लालू ने ऐसा पलीता लगा दिया था कि राहुल भैया तुम शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करते हो? देखो सब बाराती तैयार हैं। तो ये जो एक उन्होंने मैसेज दे दिया है ना, क्योंकि लालू जब भी कोई तंज कसते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है जो अब सामने आ गया है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी आप इस पे अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो। मेरे कंटेंट अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुँचे। और कंटेंट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। अपना वीकेंड जो है मस्त मनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।